7 सीटों पर करीब एक सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। 4 सीटें जिनमें यूँ कह सकते हैं कि टक्कर देखने को मिल रही है। झुंझुनू हो गई, दौसा सीट हो गई, रामगढ़ हो गई, इसके साथ देवली उनियारा हो गई। कितनी टक्कर मानती है भाजपा? देखिए, टक्कर जैसी कोई विषय नहीं है। ये जो सारी सीटें हैं, यहाँ पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए थे। कुछ जातीय और कुछ स्थानीय ऐसे विषय बने कि थोड़े थोड़े वोटों से ये सीटें कांग्रेस के पास चली गई। अब उनके उपचुनाव हो रहे हैं तो सीटें वापस बीजेपी के पास आ जाएगी। और दिवाली हमेशा शुभ संदेश लेकर के आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिवाली थी, भाजपा की सरकार बनी। उपचुनाव के बीच में दिवाली है, उपचुनाव में भाजपा के लोग जीत कर आएंगे। लेकिन भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये तो और अच्छी बात है। जब आदमी के पास में खुला आसमान हो और पाने के लिए ही सब कुछ हो, तो इसी में उसकी परीक्षा है कि उसको पा लेना चाहिए। दौसा सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सचिन पायलट भी आज ताबड़तोड़ सभा करेंगे। किरोड़ीलाल मीणा के वर्चस्व की लड़ाई भी यहाँ पर कह सकते हैं। क्या लेना देना है सचिन पायलट जी का दौसा से? उनके पिताजी को भी हटा करके दौसा की सीट दी गई थी। दौसा तो नवल किशोर जी की जगह थी, लेकिन उनको हटा करके वहाँ से उनको राजेश पायलट जी को जगह दी गई। सचिन पायलट जी का क्या लेना देना दौसा से? वो तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज भी जो उनके घर का पता है वो उत्तर प्रदेश का पता है। वोटर लिस्ट में भी कहाँ का नाम है पता नहीं। बीच में आया था कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लिया। तो धरती से लगाव उसी का हो सकता है जिसको उस जगह से प्यार हो। जगह से प्यार किसको होगा? जो वहाँ का होगा। कांग्रेस कह रही है जब तक केंद्र से पर्ची नहीं आती, जब तक राजस्थान में कोई काम नहीं होता। 10 महीने में जब पर्ची आई, जब तक राजस्थान में काम हुआ। और अब पर्ची का इंतजार किया जा रहा है कि पर्ची आएगी तब काम होगा। तो कहने की बातें हैं। कांग्रेस को तो पर्ची की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ से दिल्ली वाले कहते थे घुटनों चलना है और वो रेंगते मिलने लग जाते थे। तो कम से कम केंद्र की तरफ से पर्ची आना, ये इसमें खराब क्या है? केंद्र सरकार की योजनाओं में बहुत बड़ी सहभागिता होती है, आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। और पर्ची नहीं आती, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, उसमें केंद्र का योगदान रहता है। तो इसमें बुरा क्या है? कांग्रेस कह रही है 10 महीने में भाजपा ने कोई काम नहीं किया। केंद्र की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। प्रदेश में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। उनको नहीं लगेगा। ये जो इतनी साफ रोड दिखाई दे रही है, कांग्रेस के शासन में तो देखा नहीं कभी। कांग्रेस के शासन में तो खुला खाता था, पैसे लाओ और काम करवा के ले जाओ। कांग्रेस के शासन में था कि कांग्रेस और अकाल दोनों जुड़वा भाई थे। अब जो इतनी शानदार बरसात हुई है इस बार, ये कोई कांग्रेस तो लेके आई नहीं है। कितनी सीट मानते हैं? 7 सीटों में सारी आएगी। तो ये थे विधायक गोपाल शर्मा, जिन्होंने कहा जीत का समीकरण हमने बैठा लिया है। सातों की सीट जो है भाजपा के खाते में आएगी। विकास की गंगा 10 महीनों में लगातार राजस्थान में बही है। और कांग्रेस की जो योजना थी वो धरातल पर उतरी नहीं। लेकिन केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उनका धरातल पर अमल जामा पहनाने का काम भाजपा लगातार करने में लगी है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।